नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, मां काली का ये कार्य सिद्धि मंत्र है। पूर्व में हनुमान जी महाराज का कार्य सिद्धि मंत्र दिया है, जो एक ही माला में सिद्ध होता है। सिद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु एक माला जप लेंगे तो अत्यंत प्रभावी होगा। और इसी प्रकार आज का जो मां काली का मंत्र है, इसे भी बिना सिद्ध किए प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा, कैसा भी कोई कार्य हो, मनोकामना हो, उसके लिए एक नारियल के साथ इस मंत्र को जपा जाता है और वह नारियल मंत्र जपते हुए मां भगवती शक्ति के मंदिर में अर्पित कर दिया जाता है। बिना सिद्ध किए ही इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। साबर मंत्र है और पूर्ण प्रभावी है। अनेक बार इस मंत्र का प्रयोग किया जा चुका है, करवाया जा चुका है और पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। किसी सिद्ध योग पर्व काल में यदि एक माला भी जप करके इसे सिद्ध कर लिया जाए, अनुकूल बना लिया जाए, तो संशय नहीं रहेगा कि यह मंत्र हमारे लिए कार्य करेगा अथवा नहीं करेगा। निश्चित करेगा, क्योंकि स्वयं सिद्ध है। बिना सिद्ध किए भी यह कार्य करता है। परंतु बार बार बोलता हूं कि चाहे मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, कम से कम किसी सिद्ध योग में एक माला तो उसे अवश्य ही जपना चाहिए। एक माला जपने से वह मंत्र पूर्ण रूप से आपके लिए अनुकूल होगा। आपकी जिह्वा पर, मन में, मस्तिष्क में, हृदय में वह धारण हो जाएगा और फिर आप जब इसका जप करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो निश्चित इसका पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इसीलिए प्रत्येक उस मंत्र को जो स्वयं सिद्ध हो, उसके लिए भी बोलता हूं कि एक माला तो कम से कम अवश्य जपिए। आज का जो मंत्र है वह भी स्वयं सिद्ध है। मां भगवती शक्ति काली का ये साबर मंत्र है और पूर्ण प्रभावी है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से विधान करना है। जैसे कि बताया स्वयं सिद्ध है, तो फिर विधान किस बात का, क्योंकि एक माला हमें जपना है। तो इसलिए सामान्य सी पूजन सामग्री, एक नारियल, काला कपड़ा और मोली, ये आपको 3 सामग्री अवश्य रखनी है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री लेना चाहें वो ले लीजिए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इन सब सामग्री में से जितनी सामग्री आप ले सके वो ले लीजिए। उसके बाद में रात्रि काल में अथवा प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व कभी भी इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। अपने घर में उत्तराभिमुख हो जाइएगा, प्रातःकाल करें तो पूर्वाभिमुख हो जाइएगा। श्रेष्ठतम होगा। शक्ति प्रयोगों के लिए बार बार बोलता हूं कि उत्तरमुख होना ज्यादा श्रेयकर है। रात्रि काल का समय शक्ति प्रयोगों के लिए ज्यादा श्रेयकर होता है। इसीलिए किसी सिद्ध योग में रात्रि में जो सिद्ध योग बन रहा हो, जैसे कि अभी निकट भविष्य में ही 14 नवंबर को एक सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, उस रात्रि में भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अथवा शनिवार मंगलवार की रात्रि पड़ रही हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो किसी भी सिद्ध योग में एक माला जप लीजिएगा। उत्तराभिमुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर मां भगवती शक्ति का शिव के साथ में चित्र स्थापित कीजिएगा। भैरव जी का भी चित्र रखना चाहें अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि इस मंत्र में मां शक्ति काली के साथ भैरव जी भी चल रहे हैं और इसीलिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है, शीघ्र कार्य की सिद्धि करता है। चौकी लगाने के बाद में आपको एक दीपक तिल तेल का, घी का अथवा सरसों तेल का कोई भी एक दीपक कर्म साक्षी के रूप में रख लेना है। क्योंकि स्वयं सिद्ध है, सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं है। केवल हम अपने अनुकूल बनाने के लिए एक माला का जप कर रहे हैं, ताकि पूर्ण रूप से कंठस्थ भी हो जाए, हमारे मन मस्तिष्क पर, जीवा पर एकाग्र हो जाए। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन करके दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद संकल्प ले लीजिए कि मैं इस मंत्र को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग कर रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले पंचदेवों का सामान्य से ध्यान पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन कीजिए। मां भगवती शक्ति का, शिव का, भैरव जी का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पूजन विधान है, बहुत अधिक विधि विधान करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। इसके बाद में एक एक माला अथवा 11-11 बार या 21-21 बार जितना कर सके गुरु गणेश मंत्र का भी जप करना है। चाहे तो एक एक माला करें अथवा 11 बार या 21 बार करें। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी मंत्र आप सरलता से बोल सके उस एक मंत्र का
जप कर लीजिएगा। जहां तक बात करें गुरु मंत्र की, तो आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र गुरु मंत्र है, उसका जप कीजिए। परंतु यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए। इसके बाद में आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो बार बार एक बात बोलता हूं कि 11 बार कम से कम साबर सिद्धि मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। इससे आपके मंत्र को बल मिलता है, आपकी साधना सफल होती है और शीघ्र ही आपकी साधना का फल आपको प्राप्त होता है। तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। साबर सिद्धि मंत्र है, इसका 11 बार जप किया। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको यथाशक्ति जप करना है, क्योंकि शुभ मंत्रों के लिए बार बार बोलता हूं कि जो कार्य सिद्धि के हों, हमें कुछ प्राप्त होता हो, उन मंत्रों को जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होता है। अविचारिक कर्म के लिए केवल उतना ही करें जितना आवश्यक है, परंतु ये मंत्र हमारे कार्य सिद्धि के लिए है, तो जितना अधिक कर सके कम से कम एक माला अवश्य कर लीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम जय अम्बा भूकी रानी, काली माता कालका, काला भैरव है मतवाला, हनुमान चिल्ले वाला, मेरा कार्य न सवारो तो दोहाई है गुरु गोरखनाथ की, अंजनी का पुत्र हनुमान साजे, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। मंत्र जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करना, याद करना, और उसके बाद जप साधना में लगना, क्योंकि जब आप मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करके साधना करते हैं तो पूर्ण ध्यान और एकाग्रता आपकी बनी रहती है। जप के उपरांत माँ शक्ति की आरती कीजिए कपूर इत्यादि से। उसके बाद माँ को भोग लगाइए, जो भी आपने रखा है, अथवा लौंग इलायची बताशे का ही भोग माँ को अर्पित कर दीजिए। काले कपड़े में नारियल लपेट कर रखा हुआ है, उसे वहीं रखा रहने दीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से प्रयोग से उठ जाइए। उसके बाद प्रातःकाल इस नारियल को काले कपड़े में ही लपेट करके इस मंत्र का मानसिक अथवा उपांशु जप करते हुए आपको अपने घर से निकल जाना है और माँ के चरणों में निवेदन करना है अपनी उस कामना का, उस कार्य का, और ये नारियल माँ को अर्पित कर देना है। इतना भर कार्य है। और जब भी जीवन में किसी प्रकार के कार्य में अड़चन आ रही हो तो यही प्रयोग कर लीजिएगा। एक रात्रि उस नारियल को अपने घर में रखिएगा, काले कपड़े में लपेट करके, शुक्रवार की रात्रि को। शनिवार की सुबह माँ के मंदिर चले जाइए, मानसिक रूप से इसी मंत्र का जप करते हुए अपने कार्य का निवेदन करते हुए कि मेरा ये कार्य है, मन में ध्यान रखिए और माँ को नारियल अर्पित कर दीजिए। निश्चित कार्य हुआ समझे, क्योंकि माँ का ये अनोखा अद्भुत चमत्कारिक मंत्र है। शीघ्र ही आपके कार्य सिद्धि के मार्ग खोल देगा, कार्य को सफल बना देगा। यदि आप देवी साधक हैं तो इस मंत्र को आपको अवश्य ही जपना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।